नमस्ते, जोहार, जय हिंद मेरे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने इस चैनल के माध्यम से क्लास 12 फर्स्ट टर्म एग्जाम का अर्थात जो झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के द्वारा जो एग्जाम करवाया जाएगा, तो उसके लिए मैं आप लोगों को इंग्लिश कोर का पूरे मॉडल क्वेश्चन नंबर सेट 1 का पूरे आंसर लेके आऊँ। तो आप लोग बने रहिए और अपने दोस्तों पास भी शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग ये डिस्कशन को देख लेंगे ना, तो आने वाले एग्जाम में ज़रूर आप लोग का मदद होगा। तो चलिए, टाइम को बिना लॉस करते हुए आप लोग के लिए मैं डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, इंट्रोडक्शन आप लोग पता है, इसका टाइम दिया रहेगा 1 घंटा 90 मिनट है, अर्थात 90 मिनट टोटल दिया रहेगा। और ऑल क्वेश्चन है कंपलसरी, सभी क्वेश्चन अनिवार्य होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 40। इच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। 4 ऑप्शंस आर गिवन। देखिए, तो ये आपका दिया रहेगा दोस्तों जनरल इंस्ट्रक्शन। तो देखिए, फर्स्ट क्या बोल रहा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 6। क्या लिख रहा है, लैंग्वेज इज वंडरफुल गिफ्ट गिवन टू मैन। यानी दोस्तों, ये मैं पैसेज पढ़ चुका हूँ। अब इसके बारे में जो आंसर लिखा वो मैं डायरेक्टली वे में आप लोग को बता देता हूँ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ ऑल क्या बोल रहा, लैंग्वेज इज अ वंडरफुल गिफ्ट गिवन टू। सबसे पहले दोस्तों वो लिख रहा ना, लैंग्वेज एक बहुत ही यानी कि खास गिफ्ट है। किसके लिए, तो आप लोग अकॉर्डिंग टू पैसेज पढ़िएगा तो मैन के लिए होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया आंसर। अगला, वेन रैबिट सी ऑन इनेमिट। अगर जब रैबिट अर्थात जब खरगोश अपने दुश्मन को देखते हैं तो क्या करते हैं, तो अपनी पूंछ को अप एंड डाउन करता है। तो इसका राइट आंसर होगा बॉब्स इट्स टेल अप एंड डाउन। तो अपनी पूंछ को अप एंड डाउन करने लगता है, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बार्क्स व्हेन, क्या लिख रहा है, स्ट्रेंजर कम नियर। एक कौन ऐसा चीज जो भौंकने लगता है जब उसके सामने कोई चीज आता है, तो इसमें बार्क्स बार्क्स यानी भौंकने का कार्य कौन करता है दोस्तों, डॉग। तो इसका राइट जो आंसर होगा डॉग। क्लियर है। नेक्स्ट, नो एनिमल पॉसेस द गिफ्ट ऑफ। यानी कि एनिमल के पास कौन सा गिफ्ट इसमें नहीं होता है, तो इसमें जो अकॉर्डिंग टू पैसेज इसमें लैंग्वेज का गिफ्ट उसके पास नहीं होता है। तो अर्थात इसका आंसर जो होगा लैंग्वेज। क्लियर। नाउ, व्हेन अ बी सीज फूड इट कम्युनिकेट टू अदर बीज। जब एक बीज किसी अदर बीज को देखते हैं तो आपस में एक दूसरे को कम्युनिकेट कैसे करते हैं, तो आप लोग देखते हैं वो बीज जब भी एक दूसरे को देखते हैं ना, तो डांसिंग के मीडियम से वो एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बी, अकॉर्डिंग टू पैसेज। इन द पैसेज द वर्ड कॉशन मीन्स। सबसे पहले दोस्तों कॉशन का जो हिंदी होता है, कॉशन का जो हिंदी होता है आप लोग याद कर लीजिएगा, सावधानी पूर्वक होता है। तो सावधानी पूर्वक, तो उसी जैसा मिलता जुलता जो इसमें वर्ड है वार्न है। वार्न यानी जो होता है चेतावनी। तो आप लोग इसे भी आप लोग याद कर सकते, अर्थात वार्न अर्थात होता है दोस्तों चेतावनी। मैं लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो वार्न का हिंदी होता है चेतावनी और कॉशन का हिंदी होता है सावधानी पूर्वक। तो ये आप लोग इसका मिलता जुलता शब्द अर्थात जिसे सिनोनिम्स कहते हैं वो मार सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक 6 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ, देखिएगा आप लोग बने रहिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों फिर से पैसेज दिया है, तो उस पैसेज को सॉल्व करना है। तो मैं उस पैसेज की ओर बढ़ता हूँ, देखिएगा बिना देखे, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। जी हाँ दोस्तों, क्या लिख रहा, द किंगडम ऑफ बुक्स इज एज अ वास्ट एज द यूनिवर्स। तो ये तो आपका लंबा लिख रहा दोस्तों, तो मैं इसको पढ़ लिया था इस टाइम में। तो अब देखिए मैं आंसर करता हूँ। फॉर द मेजोरिटी ऑफ पीपुल बुक रीडिंग, यानी कि मेजोरिटी ऑफ पीपुल इन बहुत सारे लोग बुक को जो स्टडी करते हैं उसका मेन उद्देश्य क्या होता है। तो इसका देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलता हूँ। एन इंजॉयलेबल इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज, ए बोरिंग जॉब, नॉट इंटरेस्टिंग या इंटरेस्टिंग। तो जब भी कोई किसी चीज़ को बुक को जो रीडिंग करते हैं ना, तो उसका जो मेजोरिटी जो पावर होता है दोस्तों इंजॉयलेबल है इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज के लिए होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है दोस्तों, इंजॉयलेबल के लिए करते हैं। चलिए नेक्स्ट, क्या लिख रहा, बुक्स आर हेल्पफुल, यानी बुक्स जो होते हैं हमारे लिए मददगार होते हैं। किस चीज़ के लिए, रिपोर्टिंग, क्या लिखा देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी चलना है। क्या लिखा, रिपोर्टिंग, रिसर्च, रिजल्ट्स, जरूर सही है ये। स्प्रेडिंग प्रोग्रेसिव व्यू ऑन वाइटल मैटर, सही है। स्टडिंग्स फॉर एग्जाम्स, यानी इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑल ऑफ एबव, यानी सभी के लिए हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए। क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ना, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट ट्रू। यानी इसमें से दिया गया सेंटेंस में कौन सा राइट नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ, तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। ह्यूमन लेबर हैज़ नॉट कंट्रीब्यूटेड टू डेवलपमेंट ऑफ बुक्स। क्लियर। नेक्स्ट, बुक्स कंट्रीब्यूट टू, यानी बुक्स जो होता है ना कंट्रीब्यूट किया था किस उद्देश्य के लिए, तो इसमें देखिए फाइनेंशियल एडवांसमेंट के लिए भी होता है, फिजिकल के लिए भी होता है, मेंटल एंड स्पिरिचुअल के लिए भी होता है, यानी इसका आंसर जो होगा ऑल ऑफ द एबव। क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, द वर्ड इन पैराग्राफ 2 मीन्स, क्या लिख रहा, ऑर्नामेंटली। तो ऑर्नामेंटली के
मिलता जैसा जो वर्ड्स इसमें जो नजर आ रहा है दोस्तों, उसका जो होगा डेकोरेटिवली, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या लिख रहा, चूज अ सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज, यानी इस जो पैसेज हम लोग जो पढ़े उसके माध्यम से हमें टाइटल क्या नजर आ रहा। तो देखिए एजुकेशन भी था, बुक्स भी था, लर्निंग भी था, लेकिन मेन इसमें जो दिया गया था दोस्तों ह्यूमन एडवांसमेंट था, तो यानी इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट, इन द नोट मेकिंग नोट्स आर नॉट रिटेन इन, यानी कि दोस्तों इसमें क्वेश्चन लिख रहा है इन नोट मेकिंग नोट्स आर नॉट रिटेन इन, नोट्स में हम लोग किस चीज़ को नहीं लिखते हैं। तो नोट्स जो हम लोग बनाते हैं ना, तो उसमें सेंटेंस का चर्चा नहीं करते हैं, यानी डिस्कशन नहीं करते हैं सेंटेंस का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अगला, नोट्स शुड भी, नोट्स जो होता है कैसा होना चाहिए, तो नोट्स जो होना चाहिए दोस्तों देखिए सिक्वेंशियल भी होना चाहिए, सेंसिबल भी होना चाहिए, लेजिबल भी एंड क्लियर भी होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। क्लियर है, चलिए आप लोग को 13 नंबर में कन्फ्यूजन हुआ होगा तो बोलिएगा। देखिए इन नोट मेकिंग नोट्स आर नॉट रिटेन है, अगर हम लोग नोट्स जब लिखते हैं ना दोस्तों, तो सेंटेंस का जरूरत वहाँ पे नहीं होता है, उसमें फ्रेजल वर्ब भी लिख सकते हैं, आइडियम्स फ्रेजेस भी लिख सकते हैं, पॉइंट्स भी लिखते हैं, लेकिन सेंटेंस का जरूरत नहीं होता है नोट में। क्लियर है, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट, सिम्बल्स आर फ्रीली यूज इन, यानी सिम्बल्स का हम लोग मेनली तौर पे कहाँ यूज करते हैं, तो सिंबल का जो यूज करते हैं दोस्तों नोट मेकिंग में हम लोग करते हैं। इंग्लिश में भी अगर सिंबल का यूज करते हैं तो वह नोट मेकिंग में करते हैं। एग्जाम्पल है, देखिए मान लीजिए कि देखिए ये भी एक सिंबल है, तो हम लोग बहुत सारे नोट मेकिंग में करते हैं। क्लियर है ना, तो चलिए स्टार भी देते हैं, हैच भी देते हैं। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा, देखिए नोटिस इन स्कूल आर, नोटिस इन स्कूल्स एंड कॉलेज कॉन्टेन सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर, अगर देखिए जो नोटिस जो हम लोग लिखते हैं वह किसके लिए दिया था, अगर नोटिस स्कूल और कॉलेज में जो सर्टेन लिखा जाता है वो अनाउंसमेंट किया था वह किसके लिए, तो स्कूल और कॉलेज से जो रिलेटेड जो नोटिस होता है ना वो दोस्तों वो आपका स्टूडेंट्स के लिए होता है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसमें। क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ रही बातें। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्या बोल रहा है इसमें, देखिए नोटिस इन, ये इसका हो तो अगला लिख रहा, ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट फ्रॉम, देखिए एक फॉर्मल जो लेटर होता है, एक होता है फॉर्मल लेटर होता है, एक ए फॉर्मल लेटर होता है, तो फॉर्मल लेटर जो स्टार्ट होता है वह किसके साथ होता है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखिए सेंडर एड्रेस के साथ होता है। जब भी फॉर्मल लेटर लिखा जाता है दोस्तों तो सेंडर एड्रेस के साथ ही लिखा जाता है, स्टार्ट किया जाता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट, लेटर्स टू द एडिटर, तो एडिटर पास जो लेटर लिखा था वो किसके संपर्क में लिखा था, तो एडिटर जब भी रहेगा दोस्तों तो वह न्यूज़पेपर के संबंध में लिखा था। टू द एडिटर, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, आप लोग पढ़े होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्या लिख रहा, 19 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड टू मेक आर्टिकल राइटिंग इंटरेस्टिंग, यानी कि कौन सा इस चीज़ में दिया हुआ चीज़ को यूज करके हम लोग आर्टिकल को और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो ऑप्शन के दे क्वाट्स को भी लिख सकते हैं, स्टैटिक्स को भी लिख सकते हैं, यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग बोथ ए एंड बी, किसी भी आर्टिकल्स को लिखने के लिए क्वाट्स और स्टैटिक्स को लिखकर हम लोग और उसे इंटरेस्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट, वेल राइटिंग नोटिस द सिग्नेचर ऑफ द इशूइंग अथॉरिटीज शुड बी रिटेन एट द, जब हम लोग नोटिस लिखते हैं दोस्तों तो उसमें जो सिग्नेचर का जो जगह होता है यानी प्लेस होता है वह कहाँ पे होता है, तो आप लोगों को पता होगा, आराम से बॉटम इसका लगा सकते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्या लिख रहा, व्हाट इज द मोटिव ऑफ राइटिंग अ लेटर टू द एडिटर्स, देखिए एडिटर्स यानी होता है आपका संपादक, तो संपादक पास जब भी हम लोग लेटर लिखते हैं ना तो हमारा उसमें एक ही मोटिव होता है, क्या होता है आप लोग बता सकते हैं, टू रिक्वेस्ट हिम टू गिव सम स्पेस टू लेटर इन द हिम पेपर, यानी उससे हम लोग ये चाहते हैं कि अपने पेपर में अर्थात दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, वो अपने पेपर में हमारे लिए कोई भी रिक्वेस्ट को पर्पस करे और लिखे वो। ठीक है, अगला, हाउ शुड एन आर्टिकल बी इंडेड, यानी किसी भी आर्टिकल को हम लोग कैसे इंड करते हैं, तो किसी भी आर्टिकल को इंड करने के लिए सबसे में उसमें सूटेबल कंक्लूजन होना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन विथ ए सूटेबल कंक्लूजन, आर्टिकल्स के लिए बोल रहा था इसलिए मैंने बताने का प्रयास किया हूँ। नेक्स्ट, व्हाट सेट ऑन द बैक बेंच, देखिए अब यहाँ तक जो क्वेश्चन दिया था दोस्तों ये आपका यानी कि ग्रामेटिकल और रिटेन के आधार पे दिया था। अब जो आ गया आपका बुक के पेजेस पे आ गया, तो क्वेश्चन क्या लिख रहा, हु सेट ऑन द बैक बेंच ऑफ द लास्ट फ्रेंच क्लासेस, यानी कि जब फ्रेंच जो क्लास होता था ना तो उसमें लास्ट बेंच पे कौन बैठा था, तो इसके बारे में बोल रहा। तो आप लोग स्टोरी पढ़े होंगे तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर जो मिले द विलेजर्स एल्डर, यानी कि गांव के सबसे बड़े लोग पीछे बैठे हुए थे। आप लोग फ्रेंच वाला स्टोरी पढ़े होंगे द लास्ट लेसन फर्स्ट चैप्टर में जो है। अगला, व्हाट डिड हैमल ब्रिंग फॉर द हिज क्लास ऑन द लास्ट डे इन द स्कूल्स, तो उसमें वो क्या लाया था, लास्ट डे में क्लास में हैमल ने क्या लाया था, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन न्यू नोटबुक लाया था वो। क्लियर है दोस्तों, आप लोग स्टोरी में पढ़े होंगे।
वेयर वाज साहिब एम्प्लॉयड, यानी कि साहिब कहाँ पे काम करते थे, तो साहिब जो कार्य करते थे दोस्तों वह टी स्टॉल में कार्य करते थे, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है। और साहिब का फुल नेम क्या था आप बता सकते हैं, साहिब आलम, कहाँ के रहने वाले थे या आप लोग ऑप्शन में लिखिएगा साहिब आलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। क्या लिख रहा, मुकेश वांट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिकल, मुकेश वांट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, तो इसका जो राइट आंसर होगा तो वो कहाँ पे जाना चाह रहा था, देखिए बाय गोइंग टू गैरेज। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, व्हेन डगलस रिजाइंड कंस्क्यूसियस हिज, यानी कि जब डगलस जो है ना बेहोश की हालत में आ गया था तो उन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने कुछ नहीं किया था। आप लोग स्टोरी पढ़ोगे तो इसका जो राइट आंसर होगा वह चिल्लाने लगा था, यानी सुक एंड क्रैड एंड डिड नॉट ईट एनीथिंग। ठीक है, चिल्लाने लगा था, खाना पीना नहीं, नर्वस हो गया था वो। वाई डिड डगलस हायर इंस्ट्रक्टर, देखिए तो इसका जो 28 का जो राइट आंसर होगा, देखिए टू ओवरकम हिज फियर एंड वाटर टू स्विमिंग। उससे क्या, जैसे डगलस की जो स्टोरी हम लोग पढ़े ना तो उससे हम लोग को क्या सीखने को मिलता है, हमें किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए और हमेशा हमेशा सीखना चाहिए। ठीक है, नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप टीचिंग। नेक्स्ट, वेन द पोइट लुक्ड एट द मदर अगेन ही फेल्ट अ पैंग ऑफ, यानी कि जब पोइट अर्थात कमला दास का स्टोरी है ना, माई मदर 66 का, वह जब अपनी मदर को देखती है तो वह क्या फील करती है, तो जब भी वो अपनी माँ को देखती है तो एक ही चीज़ फील करती है, उसका राइट आंसर क्या होगा, हिज फैमिलियर एची, यानी उसके दर्द को फील करती है, तो यानी हर फैमिलियर एची, दर्द को वो फील करती है। अगला, द पोइट कंपेयर्ड हर मदर टू, यानी पोइट अपनी माँ की तुलना किससे करता है, तो लेट विंटर्स मून से करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, आप लोग पढ़े हैं इसमें जब कार से वो ले जाता है ड्राइविंग के लिए। अगला, ड्राइविंग के लिए 30। अब देखिए क्वेश्चन क्या लिखा, व्हाट डू द फेस ऑफ चिल्ड्रेन इन द असलम एरिया रिफ्लेक्ट्स, यानी कि असलम में जो दोस्त चिल्ड्रेन जो रहते थे ना तो उसका चेहरा कैसा हो गया था, तो असलम में देखिए जो उसका लैक ऑफ, इसका ऑप्शन नंबर डी हो गया, यानी कि चेहरों में कमी आ गया था, वो चीज़ था। अगला, हाउ कैन विजिटर्स हेल्प द पुअर चिल्ड्रंस, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 32 का जो राइट आंसर होगा, देखिए मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूजन ना हो। इसका जो राइट आंसर होगा सी, बाय फाइटिंग अगेंस्ट द इनक्वलिटीज एंड इनजस्टिस। नेक्स्ट, पाब्लो नेरुदा, आप लोग बताइए कीपिंग क्वाइट का ये, पाब्लो नेरुदा वांट्स टू इंटायर ह्यूमैनिटी ऑफ, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा 33 का कीप स्टिल, यानी वो हमेशा बोलता था चलते रहे। आप लोग पढ़े होंगे इसका स्टोरी, अगर नहीं पढ़े तो आप लोग बोलिएगा मैं पढ़ा दूंगा इसके माध्यम से। अगला, हु राइट डिस्क्राइब्ड एज इनेमिज टू ईच अदर इन द स्टोरी, तो टाइगर किंग, तो टाइगर किंग के बारे में बोला ना, यानी किस चीज, किन दो जानवरों के बारे में तुलना किया था, तो इसमें बल एंड टाइगर के बारे में बोला गया था, महाराजा धीराजा की उपाधि दिया था इसी में था। ठीक है, चलिए अगला, हु वांटेड अ फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर कार्कस, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, आप लोग बता सकते हैं क्या, चलिए मैं ही बता देता, द डुराई था। नेक्स्ट, इन द पोएम कीपिंग क्वाइट द पोइट आस्क अस टू काउंट, यानी कितना गिनने बोलता है, याद है आप लोगों को, यस सही, बहुत है, बहुत बढ़िया, यानी लेट अस काउंट टू 12, अर्थात हम लोग को 12 गिनने बोलता है, फिर बोलता है आप लोग सांस लीजिए, फिर बोलता है आप लोग स्टील कीजिए, याद आ गया होगा ना। चलिए नेक्स्ट, द नेम ऑफ द प्रोग्राम डैट टेक्स हाई स्कूल, क्या लिखा देखिए, यानी कि 37 में चल रहा हूँ, देखिए 37 में क्या हो रहा, द नेम ऑफ द प्रोग्राम डैट टेक्स हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड ऑफ द अर्थ इज, यानी कि किसी प्रोग्राम को अगर हाई स्कूल में लिखते हैं ना तो उसका जो लास्ट पल होता है उसके लिए क्या बोल रहा, तो इसका जो 36 का आंसर होगा स्टूडेंट ऑफ लाइस। ठीक है, 36 का था ये। गोंडवाना एक्साइटेड, देखिए सबसे टफ तगड़ा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमेशा आता है, गोंडवाना एक्साइटेड रफली राउंड बाय, तो ये क्वेश्चन आप लोग लिख के लिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आप लोग को आएगा, फिक्स है ये। तो 6 यानी कि 650 मिलियन ईयर्स एगो का स्टोरी था ये। डॉक्टर सैडो वेंट टू अमेरिका टू लर्न, यानी कि डॉक्टर सैडो जो अमेरिका क्यों गए थे, किस चीज़ को सीखने गए थे, सर्जरी एंड मेडिसिन, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए अगला, ऑल द सर्वेंट्स इन सैडो हाउस होल्ड्स, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डिड नॉट हेल्प इन ट्रीटिंग एंड द सोल्जर्स, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए काफ़ी बढ़िया लगा हमें भी बताने में और आप लोग को भी अच्छा लगा होगा। तो जो मैंने 40 का 40 सॉल्यूशन दिया हूँ ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप लोग इसे कॉपी में लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और कुछ कुछ आंसर भी याद रख कर लीजिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आप लोग को आने वाले एग्जाम में जो स्टार्ट 9 दिसंबर से होगा उसमें बनने वाली है। तो चलिए, जय हिंद, जोहार, राधे राधे, थैंक यू सो मच।